नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो हर बार कहती हूँ खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक होती हैं उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हो, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज 24 to 30 ऑफ जून के बीच की क्या है आपके लिए। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, conquest and transforms all things. शायद कुछ चीज़ें मेजर चेंजेस हो सकती हैं लाइफ में इस वीक में हो, और डीपन लव हो सकती है। पर देखती हूँ डेक में क्या कह रहे हैं, डेक में कैसी एनर्जीज हैं। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो आप देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। इस वीक में अगर कहूँगी तो आपकी इमोशंस स्टक हैं। आप ज़्यादा दिख रहे हो कि रिलेशनशिप में मतलब पलट के देखना या कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो उस रिगार्डिंग मतलब बात करने का मन नहीं रहेगा। बट आपके पर्सन कहूँगी काफ़ी ज़्यादा एक दिख रहा है उनका एफर्ट आपके तरफ में। एंड मतलब क्लियरली बात करना चाहेंगे। एंड कुछ तो हो सकता है, थोड़ी सी कहूँगी आपकी या आपके पर्सन के दोनों की अगर कहूँगी, चूँकि एक कमिटमेंट इश्यूज़ या किसी रिगार्डिंग कुछ बातें अगर करते नज़र आ रही हो इस वीक में तो कहूँगी लाउड थोड़ी सी वॉइस हो सकती है। बट इस वीक में अगर कहूँगी एक बेटर फेस भी दिख रहा है। बिगिन में तो थोड़े से आप लो एनर्जीज में हो, बट आपके पर्सन कहूँगी इस रिगार्डिंग इतनी कम्युनिकेट करेंगे या कहूँगी बातें करने की कोशिश करूँगी तो इस वीक में कुछ तो जस्टिफिकेशन वाली सिचुएशन हो सकती है, या कहूँगी एक मेजर डिसीजन की ये वीक रहेगी। रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँगी इमोशंस नहीं दिख रहा मुझे उतना, या लवल फेज नहीं दिख रहा, बट हाँ कुछ क्लियरिटी या कुछ डिसीजन की आगे ये रिलेशन कैसा रखना है या क्या करना है। किसी भी चीज़ों में अगर स्टक हो तो उसके रिगार्डिंग एक ट्रांसफॉर्म सिचुएशन हो सकता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। एंड अगर रिलेशनशिप वाइज कुछ चीज़ें डिसीजन होती हैं एंड आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में और टाइम स्पेंड करना या सही से रखना, तो आई थिंक मैनिफेस्ट करो। एंड ये कार्ड कहूँगी एक गाइडेंस के रूप में भी दिख रहा है कि आपकी एंड आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज में है वॉइस लाउड करना, या कहूँगी थोड़ी से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। तो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में ना क्या होता है कि एक दूसरे को हर्ट कर जाते हैं लोग। भले ही एक डिसीजन होंगी लेकिन हर्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि एक कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट सा कनेक्शन रहे। तो आई थिंक मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ों करो, जब बातें करो तो थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में कीजिए ताकि एक दूसरे को समझने में आसानी हो। एंड देखो ओवरऑल में भी कहूँगी एक अच्छी एनर्जीज तो हैं, कहीं भी एक सेपरेशंस की नहीं है, अच्छा ही एक डिसीजन होगा। बट कोऑर्डिनेशन के दौरान अगर कहूँगी किसी भी चीज़ों को आप क्लियर करना चाहते हो तो वॉइस में आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। पर्सन की तरफ से भी एक लाउड वॉइस दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड सेजिटेरियस के अगर पर्सन हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये एनर्जीज मैचेबल हों। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। सिंगल्स आपको अभी जो दिल से अच्छा लग रहा है करने का, या किसी से आप कनेक्टेड फील करते हो एंड आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो उनके साथ में, तो आई थिंक अभी भले ही फ्रेंडशिप हो तो आगे बढ़िए, इनिशिएट लीजिए। अगर दिल कहता है कि हाँ इसके साथ में मैं बॉन्ड कर सकता हूँ या रिलेशनशिप रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो आई थिंक गो अहेड, दिल से सोचिए। या अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आई थिंक वहीं पर स्टॉप कर दें। चलिए देखती हूँ किस राशि से लोग आपको कनेक्ट करने वाले हैं।
दोनों में ही अगर कहूँगी दोनों ही कार्ड में पाइसिस वाले लोग हैं, बट एक कहूँगी सामने से अपने से पर्सन एफर्ट करते हुए कुछ लोगों के लिए आएंगे एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी घर परिवार ढूंढ कर लाएगा। तो आई थिंक चेंजेस हैं, भले ही पाइसिस एनर्जीज हैं बट कहूँगी चेंजेस हैं इसमें कि कुछ लोगों के लिए सेल्फ एंड कुछ लोगों के लिए टर्म वाइज। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। पाइसिस की एनर्जीज काफ़ी हाई हैं। देखो अगर जो सामने से एफर्ट करते हुए पर्सन दिख रहे हैं तो शायद किसी वजह से एक इम्प्रेसिव इनकी नहीं रहेगी, शायद विज डिज़ायर्स है, ये सर्चिंग में है, सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे या कहूँगी हो सकता है आपके आसपास के फ्रेंड में से कोई हो एंड वो आपको अप्रोच करे, बट स्टिल उनकी कन्विंसिंग पावर शायद इतनी नहीं हो या शायद आप उन्हें रॉन्ग वे में जज कर ले। तो आई थिंक इनिशिएट नहीं दिख रहा है या एक बॉन्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है, भले ही रिश्ता आए या टेक्स्ट आए या जिस तरह से भी कनेक्ट हो, ये सामने से ये पर्सन एफर्ट करेंगे पाइसिस के, बट ये कहूँगी वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही है मुझे। इट मीन्स कि ये शायद एक्सेप्टेबल ही ना हो तो या आप ना करो, तो आई थिंक उस वे में लग रहा है। तो आई थिंक ये बॉन्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, लॉयल हैं, बट शायद अपनी जो अंदर में ये फील करते हैं जिस वे में ना वो बताने में असमर्थ है, शायद इस वजह से आप समझ ना पाओ इनको। दूसरा अगर कहूँ तो ये घर परिवार से रिश्ता ढूंढा भी जाएगा, आएगा भी एंड कहूँगी रिलेशनशिप बनता हुआ भी दिख रहा है, इम्प्रेसिव है एंड बिल्कुल वर्कआउट करेगा। एक कहते हैं ना कि सोलमेट वाला कनेक्शन हो जाएगा एंड बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए घर परिवार अगर ढूंढ कर लाते हैं रिश्ता तो आई थिंक शादी तक की भी बात जाएगी ना, अच्छा रिश्ता है ये, काफ़ी स्टेबल फैमिली से है एंड इमोशनली भी ये पर्सन अच्छे हैं एंड फाइनेंशियली भी ये पर्सन अच्छे हैं। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। जो भी सिंगर्स मुझे सुन रहे हैं डिवाइन बताएं इनकी एनर्जीज क्या हैं, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है, क्या क्या सोचते हैं। आपकी अगर कहूँ सिचुएशन या आपकी सोच अगर कहूँ तो आप टाइम पास की सोच में उतनी नहीं हो। आपको अगर सही से जीवन साथी मिले तो आप रेडी हो कि हाँ मुझे एक बॉन्ड में जाना है, मतलब अब आप यूं ही इंगेज नहीं होना चाहते हो। एक ट्रू लव के रिगार्डिंग आपकी सर्चिंग है, या घर से ढूंढना जाए या खुद से आप ढूंढ रहे हो या आपको कोई कनेक्ट करे या कोई प्रपोज करे, तो कहूँगी आप अपने आप को एक कपल्स के रूप में देखना चाहते हो एंड स्टिल कहूँगी मैरिज की भी सोच बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो आप मैरिज भी कर लोगे। इट मीन्स कि आपकी चीज़ें दिख रही हैं कि आप अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो या यूं ही सिर्फ नहीं। अगर आपको समझने वाला पर्सन मिले तो आप क्विक हो सकता है शादी भी कर लो, बट मिलेगा तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही दिल दे दोगे एंड तुरंत किसी नहीं। दिमाग भी कहीं ना कहीं चल रहा है, सिर्फ इमोशन या भावनाओं में नहीं जा रहे हो। हर तरह से अगर सेटल या कहूँगी फाइनेंशियली या इमोशनली लोग वैसे मिलेंगे आपको तो ज़रूर आप शादी कर लोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स हैं एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।